नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि सिटी बुलेटिन परिवार जो अपनी खबर का अभियान जो चला रहा है वो पंचायत चुनाव के मद्देनज़र आज से इसकी शुरुआत कर रहा है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 3 अप्रैल से पंचायत चुनाव की जो पहली प्रक्रिया है नामांकन की वो शुरू होनी है। समाजवादी पार्टी ने पहल करते हुए सबसे पहले 29 उम्मीदवार जो कि जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं मसौदा द्वितीय क्षेत्र में, जहां से राजा मान सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए बात करते हैं क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं और किन किन वादों को लेकर वो जनता के बीच में है। जी मान सिंह जी, बताइए किस तरीके की क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहता हूं, जो हमें उस काबिल उस पात्र समझे, जो उन्होंने मुझे टिकट दिया। और मैं समाजवादी विचारधारा का कायम रहूंगा और उन्हीं के पगडंडों पे चलूंगा। सर्व समाज को लेकर साथ में चलूंगा। मैं कभी जात पात का भेदभाव न करता था, न करता हूं, न करता रहूंगा। हमेशा लोगों के सुख दुख में जाता हूं और यथास्थिति मदद करता हूं और मदद करने का प्रयास भी करता हूं। और मुझे पूर्ण बहुमत से विश्वास है, एक जीत होती है, उम्मीद से अच्छा जीत होगी। इतनी बड़ी मतलब जिले की सबसे बड़ी जीत हमारी होगी। ये जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं। यहाँ तो पार्टी कोई मतलब ही नहीं, जिस पार्टी के लोग भी हैं, जितने कार्यकर्ता समर्थक हैं, सब लोग के सब कहें राजा मान सिंह जिंदाबाद, बस कर दिया। और जो भी पूर्व में जो सदस्य थे नहीं कराए हैं, अपने वादे से मुकर गए हैं, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। हमारे पास एक डायरी है, लोगों की योजनाओं को लिखा जा रहा है, उनके कार्य विस्तृत किया जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दे करके सरकार बनने के बाद, हमारी सरकार बनती है, कानूनी से लेके। समय कम बचा है, 3 अप्रैल से होने हैं नामांकन और ऐसे में प्रत्याशियों की भागदौड़ हो गई है तेज। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन जहां 29 और आज 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए पंचायत चुनाव में अपनी मजबूत पैठ बनाने का सिलसिला शुरू किया है, वहीं मसौदा द्वितीय से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजा मान सिंह अपने चुनावी क्षेत्र में धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। बताते चलें कि करीब 18 ग्राम पंचायतों वाले इस जिला पंचायत में लगभग 48,000 मतदाता हैं। मसौदा द्वितीय सीट पर सपा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे राजा मान सिंह ने सिटी बुलेटिन की टीम से बातचीत के दौरान बताया कि क्षेत्र के विकास के नाम पर क्षेत्रवासियों को ठगा गया। क्षेत्र की जनता उन्हें समर्थन दे रही है, क्षेत्र की जनता से उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस सीट पर वह जीतकर इतिहास रचने का काम करेंगे। जनता का समर्थन मिलने के बाद और इस क्षेत्र की दिशा और दशा को वह बदलने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी बयार बह रही है और प्रत्याशी जनता को भगवान मानकर उनके प्रति श्रद्धा भाव लिए हुए आशीर्वाद पाने की होड़ में लगी हैं। सपा उम्मीदवार राजा मान सिंह सैकड़ों समर्थकों व दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ मसौदा द्वितीय क्षेत्र के दौलतपुर, कादीपुर, बंदीदासपुर, उसरू, अमौना, पाराखेत, सथरी, सग्गुपारा सहित दर्जनों गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। मदद जनता के लिए होगी। क्या लगता है कितनी समस्याएं हैं इस पूरे क्षेत्र में, कितना विकास और लोगों ने किया? सारी समस्याएं पूरी परी ही रह गई हैं, क्योंकि पूर्व के जो जिला पंचायत सदस्य कुछ किया ही नहीं है। हम तो इसे निकल के देखे हैं कि कहीं एक लिस्ट मुझे निकल के जाए, एक बैनर में जाए, एक होर्डिंग दिख जाए कि यहाँ कार्य हुआ है, कोई काम हुआ ही नहीं है। एक भी काम नहीं हुआ है। ये तो जनता बोल रही है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। कहीं एक भी काम हुआ है? एक भी काम नहीं है, आज तक नहीं हुआ काम। जाहिर सी बात है, विकास का पहिया था वो जिला पंचायत सदस्य के इस मसौदा द्वितीय क्षेत्र में पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ था। और जो राजा मान सिंह है, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका ये मानना है और उनका ये दावा है कि यदि क्षेत्र की जनता उनको इस बार चुनाव में चुनती है तो निश्चित ही वो क्षेत्र का विकास करेंगे। इसी बातों के साथ मैं नौशाद आलम, सिटी बुलेटिन। पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती इन दिनों अयोध्या के जानकी महल ट्रस्ट में अपने 4 दिवसीय अयोध्या प्रवास के दौरान आज पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उनका कहना था कि अयोध्या में राम जी को सेकुलर सिद्ध करने का प्रयास चल रहा है। यहाँ यथास्थान मंदिर बने, यह तो प्रसन्नता की बात है, पर इसके साथ सेवा, संस्कृत, रक्षा व शिक्षा किसी भी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं है। उसकी रक्षा, संस्कृत, सेवा आदि का कार्य नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का मंदिर सरदार पटेल के चलते यथास्थान प्रतिष्ठित हो सका, पर उसकी रक्षा, संस्कृत, सेवा आदि का कार्य नहीं हो सका। इसे पीएम मोदी व सीएम योगी को सोचना चाहिए। हमारी सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चक्कर से कोई भी राजनीतिक दल भारत में मुक्त नहीं है। ठीक है, अब इसकी समीक्षा कीजिए। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने नामांकन की कवायद तेज कर दी है। नामांकन पत्रों की खरीद के साथ साथ चालान से जमानत राशि जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में लंबी लाइन लग रही है। अयोध्या जनपद में कोरोना का संक्रमण ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली और ना ही चेहरे पर मास्क। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि जो कुछ भी वह कर रहे हैं वह गलत है। इसके बावजूद ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दावेदारों ने जमानत धनराशि जमा करने के लिए स्टेट बैंक की मुख्य शाखा सिविल लाइन में सुबह 4 बजे से लाइन में लगकर खड़े हैं। 10 बजे बैंक खुलने के बाद बैंक में चालान जमा करना शुरू किया, लेकिन चालान जमा करते वक्त ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रही और ना ही चेहरे पर मास्क। जिला प्रशासन की कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। चालान जमा करने वालों की भीड़ में इक्का दुक्का पुलिस दिखी भी तो केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाया पुलिस और ना ही किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो लोग चालान जमा करने के लिए भीड़ का हिस्सा बने हैं, उन्हें भी यह मालूम है कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लगे हैं और क्या व्यवस्था है? हम सुबह 5 बजे से लगे यहाँ पे। किस बात के लिए लाइन में? हम ये चालान जमा हो रहा है, प्रधानी पद के लिए दावेदार हैं हम। ये चालान जमा करने के लिए हम सुबह 5 बजे से लाइन लगे, भूखे प्यासे। अभी सुबह से हम कुछ पानी नहीं पिए हैं। ये जान लीजिए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये ऐसी व्यवस्था यहाँ की है, एकदम निकट व्यवस्था है। बैंक और प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ बता रहे हैं कि 20 काउंटर अंदर चल रहा है, अगर 20 काउंटर चलते तो इतनी भीड़ नहीं लगती। क्या नाम है आपका? और जी, मोहम्मद अमीन, भदोली बुजुर्ग, जिला अयोध्या, थाना महाराजगंज। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में उमड़ रही भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ रही धज्जियों के बीच इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने, और उन्होंने अब सभी विकासखंडों पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्था कर दी कि अब वो अपनी जमानत राशि वहीं जमा कर सकती हैं। फिलहाल 31 मार्च से 3 अप्रैल तक यह सुविधा विकासखंडों पर उपलब्ध रहेगी। लाइन लगी है, अभी लाइन खत्म नहीं है। मेरा डीएम साहब से विनम्र अनुरोधन है कि यहाँ पर पुलिस लगाई जाए और यहाँ पर 20 से जो है सारे लोग जो है लाइन के जो है 20 से निकल कर सब अंदर हल जा रहे हैं, तो यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कराई जाए और लाइन जो है क्रम से चल जाए। बस इतने निवेदन है, इसको कराया जाए। कल मेरा नाम प्रेम कुमार है। सोहाल तृतीय से मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने तो भीड़ लगी ही। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीकापुर भारतीय स्टेट बैंक की। यहाँ भी सुबह 4 बजे से ही प्रत्याशियों ने लाइन लगा ली और यहाँ भी कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई भी पालन होता हुआ नहीं दिखा, जबकि आज जिले में 14 कोरोना के नए केस पाए गए। थाना महाराजगंज के ज्योतिया सिलोनी गांव में पहला फुसलाकर पड़ोसी युवक ने एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। गेहूं के खेत में ले जाकर के दुष्कर्म उसके साथ किया गया। आरोपी को महाराजगंज थाने की पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई के साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना महाराजगंज क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, छानबीन की और जो आरोपी इसमें है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी
पड़ोसी ही है और ये बात जानकारी में आई कि उसके द्वारा बहला फुसलाकर बच्ची को ले जाया गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। आरोपी गिरफ्तार है, आगे की विधिक कार्रवाई का चलेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि पूरी सख्ती लगाकर जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाएं कांग्रेस कार्यकर्ता। बता दें कि आज श्री चौधरी पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करने अयोध्या आए थे। जिला पंचायत चुनाव में इस जनपद के लिए आज हम लोग आए थे और बैठ के आप तय किया गया कि हमारी नेता का जो निर्देश है हर वार्ड से हमें लड़ाना, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि ज़मीन से संघर्ष करते हैं और ऑल ब्लॉक से आते हैं। जिस ब्लॉक में इनका घर है वहाँ के आसपास की सभी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी इनकी है और साथ साथ जनपद के पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा इनसे पार्टी का निर्देश भी है। और सरकारी सेवा में अपनी अवधि पूरा कर बुधवार को जिला चिकित्सालय के एक चिकित्सक व एक सिस्टर स्टाफ सेवा से निवृत्त हो गए। अस्पताल परिसर में आयोजित संयुक्त विदाई समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएमएस डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी का स्वागत पीएमएस अध्यक्ष डॉक्टर राम किशोर ने बुके भेंट कर किया। समारोह का संचालन नर्सेस संघ के मंत्री अजय प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ परामर्शदाता बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता व मैट्रन सिस्टर सैल तिवारी का स्वागत करते हुए उनके साथ बिताए गए समय के बारे में सभी ने बारी बारी से चर्चा की। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि जो कर्मचारी सरकारी सेवा में जिस दिन आता है उसी दिन उसके रिटायर की तिथि भी निर्धारित हो जाती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का हर कर्मचारी अपनी सेवा के हिसाब से काम करता है, जो जिसका काम है वह उसे बखूबी करता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के बिना डॉक्टर अधूरा है। स्टाफ नर्स के बारे में उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर तो ओपीडी व ऑपरेशन के बाद चला जाता है, मगर हमारी नर्स ही है जो मरीजों का 24 घंटे देखभाल करती है, जो किसी सेवा से कम नहीं। नर्सें अपना परिवार छोड़कर दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पताल में इनका अहम रोल होता है। इस मौके पर डॉक्टर विपिन शर्मा, डॉक्टर ए.के. वर्मा, डॉक्टर गंगाराम गौतम, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर एस.पी. राय, डॉक्टर आशीष पाठक, नर्सों में मैट्रन निर्मला यादव, उषा मल, पूनम गुप्ता, सीता आदि मौजूद रहीं। साथ सम्मान समारोह है। हमारे यहाँ डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर अभी लगभग 2 माह पूर्व आए थे। इसके पूर्व बस्ती के सीएमओ थे। उनका ये सम्मान समारोह आज वर्षता आयु आज की तिथि पूरा कर रहे हैं। और दूसरे हमारे यहाँ श्रीमती सैल तिवारी जी विगत 35 वर्षों से कार्यरत थी। मैट्रन का चार्ज अधीक्षिका का सहाय नर्सिंग अधीक्षिका पद होता है, उस पर कार्यरत थी। उनका भी आज वर्षता आयु आज पूरी हुई है। उनका भी विदाई और सम्मान समारोह है। उसमें हम सारे चिकित्सालय परिवार के सारे सदस्यगण उस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं।